हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 3 में आज हम लोग हिंदी का लेसन 2 करने वाले हैं। इस चैप्टर का टाइटल है लालच का फल। देखते हैं, ये एक कहानी है। बोलता है कि पुराने समय की बात है, अपने देश में एक राजा का राज हुआ करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक और दयालु थे। उससे अपनी प्रजा से मतलब कि जो राजा थे उनको अपने प्रजा का सुख दुख का हमेशा ज़्यादा चिंता हुआ करता था। उनकी इच्छा थी कि उनके राज्य में क्या हो, हर एक व्यक्ति जो है खुश रहे, सुखी रहे और कभी किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हो। उनका मंत्री भी जो थे बहुत ही नेक और चतुर थे और उस राज्य में के जो प्रत्येक छोटा छोटा खबर होता है उस पर नज़र रखा करते थे। रात में राजा और मंत्री दोनों जो है वेश बदल कर नगर में घूमते थे और ये जानने की कोशिश किया करते थे कि उनके राज्य में लोग जो हैं कैसा जीवन बिता रहे हैं, उन्हें किस प्रकार का कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर है तो उसको दूर कर सके, या अगर कोई दुखी है तो उसका मदद किया जा सके। इस कारण से उनके राज्य में चोरी और बेईमानी का कोई नाम तक नहीं था। एक बार क्या हुआ कि रात में जो है घूमते हुए राजा और मंत्री एक झोपड़ी के बाहर पहुंचे और झोपड़ी के अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कराहना मतलब होता है दुख में पीड़ा का जो आवाज़ होता है ना, उसको कराहना कहते हैं। राजा जो है अंदर झांक कर देखे तो चारपाई पर जो है एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ था और वही जो है करा रहा था और उसके सिरहाने जो है एक लड़की बैठी हुई थी और वो रो रही थी। राजा जो है और मंत्री दोनों पहुंच गए झोंपड़ी में और उन्हें देखकर जो है लड़की खड़ी हो गई। वह राजा और मंत्री को पहचान नहीं पाई तो राजा उससे पूछे कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तो लड़की कहती है कि ये व्यक्ति जो है मेरे पिता हैं, लकड़ी काट कर जो है ये शहर में बेचते हैं, उसी से हम लोग का गुजारा चलता है। 4 दिन से जो है ये आपको बेचने नहीं जा पाए हैं, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और न ही इलाज के लिए पैसे हैं। राजा ने मंत्री को देखा और मंत्री ने जो है क्या किया, कुछ रुपए निकाल कर और उस लड़की को दे दिए और बोले कि लो बेटी, तुम इनसे क्या करो, इनका दवा करवाओ और खाने पीने का सामान खरीद लो। झोपड़ी से बाहर आकर राजा ने मंत्री से कहा कि हमारे राज्य में अभी भी लोग क्या है, बहुत दुखी हैं, गरीबी और बीमारी को दूर करने का कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, कल रात को हम इस गली से जो है फिर से निकलेंगे और उस समय सोने की मोहरों से भरी थैली को क्या करेंगे, इस की खिड़की से अंदर गिरा देंगे, जिससे कि लोगों का क्या हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। मतलब कि रात को आएंगे और चुपके से एक सोना का थैली गिरा देंगे। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों जो है अपना आगे निकल गए। दोनों की यह बात जो है पड़ोस के एक आदमी सुन लिया कि राजा और मंत्री ऐसा बात कर रहे हैं कि भाई कल रात को ये लोग सोना का मोहरे गिराने वाले हैं। अब ये आदमी तो बहुत लालची था, उसका बात सुनते ही ये बात सुनते ही उसके मुंह में क्या आ गया, और पानी आ गया, लालच से भर गया उसका मन। सोचने लगा कि भाई अब तो हम क्या करेंगे, बूढ़े के पास चल जाएंगे और बोलेंगे कि बाबा यह घर मुझे क्या कर दीजिए, दे दीजिए। घर खरीद लेगा तो क्या होगा, उसमें जो मोहरा गिराएगा लोग, ये लोग, वो भी उसका हो जाएगा। तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, यानी कि 1000 रुपये देकर खरीद लेंगे। बूढ़ा जो है वो उसे आश्चर्य से देखने लगा। आदमी जाकर उससे बोला कि भाई बाबा आप हमको दे दीजिए अपना घर, हम आपको 1000 रुपया देंगे। अब वो बूढ़ा आदमी देख रहा है कि अरे भाई इसको क्या हो गया, अचानक से घर खरीदने आ गया। इस छोटे से मतलब कि छोटा सा घर का 1000 रुपया कौन देगा। उसे चुप देखकर आदमी ने कहा कि अच्छा ठीक है, 2000 ले लीजिए, लेकिन घर दे दीजिए। बूढ़े की लड़की जो है वो आपको बहुत ज़्यादा होशियार थी, तो वो समझ गई कि जरूर कुछ न कुछ ये दाल में काला है। तो वो बोली कि 2000 तो बहुत कम है। तो उसके बाद जो है अंत में 5000 में जो है सौदा पक्का हो गया। उस आदमी ने उसे 5000 रुपये देकर उसका घर खरीद लिया और अब जो है पूरा वो एक्साइटमेंट में इंतज़ार करने लगा रात का कि अब राजा आएंगे और सोना का मोहरा गिराएंगे। मंत्री को अपने गुप्तचर द्वारा इस सौदे का पहले ही पता लग चुका था। चारों तरफ से वो अपना स्पाई बैठा रखे थे। राजा को जब वो रात को जब राजा फिर से उसी गली से निकला तो राजा ने पूछा कि तुम मोहरे की थैली लाए हो। तो मंत्री ने जो है जोर से बोला, उस व्यक्ति को, जो लालची आदमी था ना, उसको सुनाते हुए मंत्री कहता है कि महाराज, इस बूढ़े को 5000 तो मैंने सुबह ही दिलवा दिए, जो इसके निर्वाह के लिए काफ़ी है। आइए अब आगे चलें। तो इस तरीके से जो है मंत्री क्या किया, उस आदमी को डबल क्रॉस कर दिया। अब शायद कोई और दुखी व्यक्ति मिल जाएगा। तो यह सुनकर जो है अब वो क्या हो गया, जो बेचारा लालची आदमी था वो अपना सर पटक लिया कि ये हम क्या किए, 5000 रुपया में घर भी खरीदे और हमको कुछ मिला भी नहीं। तो इस तरीके से लालच का अंत जो है हमेशा बुरा होता है, इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसका एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिए। राज्य में वेश बदल कर कौन घूमता था, तो राजा और मंत्री दोनों घूमते थे, तो दोनों के आगे टिक कर लीजिए। राज्य में किसका नाम न था, चोरी और बेईमानी का, बेईमानी के आगे टिक मार लीजिए, बेईमानी का के आगे टिक कीजिएगा इसको। झोपड़ी में कौन रो रहा था, लड़की रो रही थी, लड़की के आगे टिक मार लीजिए। यहाँ पर किसने कहा, किससे कहा है, तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, मंत्री ने लड़की से, घर में न तो खाने को रोटी है और न इलाज के लिए पैसे हैं।
लड़की ने मंत्री से, किसने किया क्या भरिएगा, लड़की और किससे किया गया, मंत्री। बाबा क्या आपने यह घर अपना यह घर मुझे बेचोगे, मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा। लालची व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से, लालची व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से, महाराज इस बूढ़े को 5,000 रुपये तो मैंने सुबह ही दिलवा दिए थे। मंत्री ने राजा से, मंत्री ने राजा से। खाली स्थान को भरने वाला देख लेते हैं। उसे अपनी डैश की हमेशा चिंता रहती थी। उसे अपने प्रजा के सुख दुख की, प्रजा के सुख दुख की। रात में राजा और मंत्री दोनों, रात में राजा और मंत्री दोनों भेष बदलकर शहर में घूमते थे, वेश बदलकर। एक में भरिएगा राजा और मंत्री, और दूसरे वाले में क्या भरिएगा, वेश बदलकर। राजा और मंत्री, तीसरे वाले में केवल मंत्री भर लीजिए। यह सुनकर लालची व्यक्ति ने अपना सर पटक लिया। पर्यायवाची शब्द लिखना है, इसको आप खुद से लिखिएगा। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, नृप हो जाता है। राजा का पर्यायवाची शब्द सम्राट हो जाता है। घर का हो जाएगा आवास, गृह। चतुर का चालाक हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। विलोम शब्द लिखना है, रात का दिन लिख सकते हो, राजा का रंक लिख सकते हो, सुखी का दुखी लिख सकते हो, अच्छा का बुरा लिख सकते हो, सुबह का शाम लिख सकते हो, रात लिख सकते हो, और दुख का सुख लिख सकते हो। ये आपको होमवर्क में इसका सारा एक्सरसाइज करना है। आज का यही होमवर्क है, और इस चैप्टर को बार बार रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।